नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी गार्डन। हमारे पास डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2014 का क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? माइक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड नर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैरामीशियम होगा। क्या होगा? पैरामीशियम होगा इसका करेक्ट आंसर। पैरामीशियम बच्चों माइक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, एंड माइक्रोन्यूक्लियस contain genetic material which is essential for reproduction। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम एंड मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, नेम द गैस ड्यू टू विच फूड आइटम लाइक इडलीज, डोसास एक्सेट्रा बिकम फ्लफी एंड सॉफ्ट। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन चलिए देखते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, मेटल, नॉन मेटल्स एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस ये जो है नॉन मेटल एंड कार्बन दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। द एग्जाम्पल ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, न कि लेस रिएक्टिव। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर होता है वह लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। जबकि प्लेटिनम आपका क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा प्लेटिनम। When two forces applied on an object are equal and opposite, then these force। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मे मूव द ऑब्जेक्ट, मे स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मे मूव द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो कॉज ए चेंज इन इट्स शेप, do not move the object but may cause a change in its shape। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following forces is a contact force? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: decreasing the area of contact of the block with the surface, applying a layer of some lubricant on the surface, by polishing the surface, by putting a second identical block on top of the given block। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एवरी एयर पार्टिकल्स passes a particular point with the same speed and in the same direction. ऑप्शन बी क्या दिया हुआ, every air particles passes a particular point with same speed and in the different direction. नेक्स्ट ऑप्शन है every air particles passes a particular point with different speed and in the same direction. And लास्ट ऑप्शन है every air particles passes a particular point with different speed and in the different direction. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट होगा ए, every air particles passes a particular point with the same speed and in the same direction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, coal which contains 65% कार्बन इज, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपका, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सबसे लो क्वालिटी का अगर बोले तो कोल क्या होता है, पीट होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो आपका 65% पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिटुमिनस होगा। विच टाइप ऑफ एनर्जी विल हेल्प टू प्रोटेक्ट the environment and reduce the risk of global warming? आपका सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल द एबव। आप यह सभी जितने भी दिए हुए हैं, चाहे वह सोलर एनर्जी की बात की जाए, चाहे टाइडल एनर्जी की बात किया जाए, चाहे जियोथर्मल एनर्जी की बात किया जाए, यह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द एबव। कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, इट इज बिकॉज air current lower the temperature of burning wax vapor below the ignition temperature. Carbon dioxide in our mouth, carbon dioxide in our breath act as a fire extinguisher. Air current increases the temperature of burning wax vapor below their ignition point. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, डी। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज ऑलवेज ए वर्चुअल, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। देयर इज ए, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉनकेव लेंस। क्या होगा करेक्ट आंसर, कॉनकेव लेंस। The angle between the incident ray and the emergent ray for a rectangular glass slab is, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस है, या 0 डिग्री सेल्सियस है, 900 नहीं है। The name of 4 electrolytes are given below, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, सी वाटर, नाइट्रिक एसिड, टैप वाटर, ऑक्सैलिक एसिड। आउट ऑफ दीज द वीक इलेक्ट्रोलाइट आर वन लेवल। यहाँ पर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूछ रहे हैं। सी वाटर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, टैप वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड ऑक्सैलिक एसिड भी क्या है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या होगा, सी। डायरेक्शन दिया हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर 17 to 22 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेवल्ड assertion A,
and the other labeled region are. Select the correct answer of these questions from the code A, B, C, D. तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, कोड ए दिया हुआ है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. यहाँ पे assertion 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. assertion दिया हुआ है, when we put a magnesium ribbon in aqueous solution of copper sulfate, its blue color faded. Reason है magnesium is more reactive than copper. आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैग्नीशियम कॉपर से पहले है, तो इसलिए मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, ए होगा इसके लिए ऑप्शन. ऑप्शन ए, both A and R is true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. वायरसेस कैन exhibit the characteristic of both living and non-living organisms. बिल्कुल सही है. रीजन है they can be crystallized and store in jar for years. तो रीजन भी सही बता रहा है. रीजन क्या कर रहा है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसको क्रिस्टलाइज करके स्टोर किया जाता है वर्षों तक. तो ये इसके लिए भी हम ऑप्शन ए में जाएंगे. 19 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये भी बात सही है कि बैलेंस फोर्स जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस नहीं ला सकता है. रीजन क्या है, सिंस बैलेंस फोर्स आर ऑलवेज अनइक्वल एंड जीरो. ये तो बिल्कुल गलत है. बैलेंस फोर्स इक्वल होता है एंड रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है इसका, जीरो होता है. इसके लिए हम ऑप्शन क्या जाएंगे, सी के पास जाएंगे. ए इज ट्रू बट जो रीजन बता रहा है वो क्या है, रॉन्ग है. इसके लिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी होगा. क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपका, हाईली रिफाइंड पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन एरोप्लेन. बिल्कुल सही है. सिंस दिस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, नहीं. रीजन क्या बता रहा है, गलत बता रहा है. तो इसके लिए भी हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, सी ऑप्शन पे. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पर डिजीज कॉज्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम है. ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया. क्या आंसर होगा, बैक्टीरिया. मम, वायरस. एथलीट फूड आपका फंगस के थ्रू होता है. एंड मलेरिया आपका प्रोटोजोन्स होगा. ये आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम. रीड द स्टेटमेंट एंड राइट द अप्रोप्रिएट टर्म. यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में, आई एम फूड प्रिजर्वेशन मेथड दैट रिड्यूस वेट मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल. ये क्या है, ड्राइंग प्रोसेस में होता है. नेक्स्ट है आपका, आई एम यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्स प्रोडक्ट. यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा. क्या होगा आंसर, एसिटिक एसिड और विनेगर इज द करेक्ट आंसर. आई एम यूज्ड फॉर स्टोरिंग नट्स, वैक्यूम पैकिंग. आंसर क्या होगा, वैक्यूम पैकिंग. It is involve cooking food and sealing in it in sterile can or jar. तो क्या हो जाएगा, कैनिंग. क्या हो जाएगा आंसर, कैनिंग. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन है आपका,
Pure gold is often mixed with silver or copper for making jewelry. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बिकॉज गोल्ड इज टू सॉफ्ट। गोल्ड क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए सिल्वर एंड कॉपर को उसमें मिक्स किया जाता है ताकि वह थोड़ा हार्ड हो जाए, और जब वो हार्ड हो जाए तब उसके थ्रू क्या बनाया जाएगा? ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज दे फॉर्म एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम इस मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड लिटमस पेपर के थ्रू जब इसको हम टेस्ट करते हैं तो यह नीले लिटमस को रेड में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। डिफाइन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स of static friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface. मीन्स कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मीन्स स्टैटिक में है, तो उसको हम इतना फोर्स लगा दें कि वह क्या होने लगे? मूव करने लगे। वही उसका क्या होता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। राइट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसका आंसर होगा irregularities between the surface in contact. अब ये लास्ट 24 क्वेश्चन नंबर है। We can boil water in a paper cup on a spit. रीजन लिखना है इसका। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग रीजन। एक क्वेश्चन नंबर ए है, वी कैन बॉयल वाटर इन ए पेपर कप ऑन ए स्प्रिट लैम्प। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिकॉज मीन्स जो एनर्जी पेपर कप रिसीव कर रहा था वह कहाँ ट्रांसफर कर दिया? वाटर को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए पेपर कप क्या होता है? जलता नहीं है। आउटर मोस्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है। क्यों भाई हॉटेस्ट पार्ट है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है और सफिशियंट क्या मिल रहा है इसको? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो राइट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। तो क्वेश्चन है वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑर्डिनरी ग्लास में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वाटर में क्या होता है? 2 × 25 × 10⁸ मीटर per second. What do you understand by the term electroplating and electromagnetic induction? ये आपका क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ depositing a thin layer of some desired metal over some the other metallic object by using electric current. क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ड्रामेटिकली कंपेयर बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है, तो इसमें आपको डायग्राम दोनों के बनाने हैं एंड साथ में उसको 3 कंपेरिजन लिख देने हैं। स्टेनलेस स्टील है आपका। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आपका रिएक्टिविटी सीरीज में दिया हुआ है बैक साइड में, आपको वहां से इसको अच्छे से याद कर लेना है, लिख लेना है। आयरन निकिल एंड क्रोमियम क्या होगा? आयरन निकिल प्लस क्रोमियम। ब्रास किसका है? एलॉय कॉपर प्लस जिंक। एंड ब्रोंज किसका है? एलॉय कॉपर प्लस टिन। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक एंड निकिल, कॉपर जिंक प्लस
निकल। अल्निको में ही आपका एल्युमिनियम हो गया, निकिल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। गन मेटल आपका कॉपर, जिंक और टिन। Try to analyze this situation. A batsman hit a cricket ball for a six. A goalkeeper saves a goal by kicking the ball away. Identify agents supplying the force in each case. Also identify the number of time the speed of the ball change. तो यहाँ पे फर्स्ट में बैट्समैन एंड सेकंड क्या है आपका, इसमें बैट्समैन हो जाएगा। सेकंड में एजेंट, आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स ऑफ ईच। इसमें क्या कर रहा है, इसमें गोलकीपर हो गया और इसमें बैट्समैन हो गया। कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इसका आपको डिफिनेशन लिख लेना है। एंड डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है उसको लिखना है। एंड उससे 3 प्रोडक्ट क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके नाम लिख देने हैं, जैसे कोल हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, तो उसके नाम लिख देने हैं। एंड साथ में डेफिनेशन लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका है। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको आप एक्सप्रेस कर दीजिएगा। यहाँ रीजन लिखना है। वी टेंड टू स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील, तो यहाँ क्या होगा, रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है इसलिए स्लिप कर जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू पुश ए लाइटर बॉक्स दैन सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। क्यों इजी होता है, आपको रीज़न लिखना है। जो लाइटर बॉक्स है उसका मास क्या होगा, कम होगा, एंड जो हैवी बॉक्स है उसका मास ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको पुश करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स, क्यों पहनता है भाई, बेटर ग्रिप के लिए, बेटर ग्रिप के लिए, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, ताकि वह अच्छे से चल सके। राइट एन एक्टिविटीज टू शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, तो आपका बहुत अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है आपके बुक में। एक वहाँ से क्वेश्चन है, तो एयर क्यों नेसेसरी है कंबशन के लिए, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो what type of a lens is used as magnified glass? How is the object positions with respect to this lens? Draw the appropriate diagram. ये आपका 3 नंबर के लिए डायग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, कि इमेजेस जो है मैग्नीफाइड बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ प्लेस्ड होगा, ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा। तो यहाँ पर इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगा। और कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। तो यहाँ डिफाइन आपको एंटीबायोटिक्स का डिफिनेशन लिखना है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, नेम लिखना है, कौन सा फंगस का नाम है, तो पेनिसिलियम नोटेटम है इसका नाम। हाउ एंटीबॉडीज वर्क इन आवर बॉडी, तो कैसे वो आपके बॉडी में वर्क करता है इसके अबाउट में लिख देना है। अब आपका है और उस क्वेश्चन का और दिया है, राइट 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो राइट 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायोरिमेडिएशन के अबाउट में लिखना है। 1 लाइन आप लिख सकते हैं, जैसे फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ होता है, डिकम्पोजिशन का यूज़ कहाँ होता है, बायोटेक्नोलॉजी किस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में क्या इसका रोल है, एंड बायो रिमेडिएशन में क्या इसका रोल है। तो इसको आप वहाँ से कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं अलग अलग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी। इसमें से आपको 2 करना है। एंड ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट फ्लेम जोन, तो इसको आप कैंडल को जो उसके इनर मिडल एंड आउटर जोन को आपको लेवल्ड कर देना है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग मैग्नेट।
बना लीजिएगा। डिफाइन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अबाउट में लिख देना है। सोलेनॉइड होता क्या है, जैसे सिलेंडर कॉइल होता है एंड इस पर कॉइल cylindrical coil wire that act on a magnetic field when carries electric current and create electrical signal। इस तरह से लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। और यहाँ पे दिया है पुश इनटू द कॉइल, तो इसमें क्या होगा, बल्ब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बल्ब जलेगा। पुल्ड आउट द कॉइल, तो बल्ब इसमें भी ग्लो होगा। एंड लास्ट क्या है, होल्ड स्टेशनरी विद इन द कॉइल, तब इस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन है बच्चों। आपको केस स्टडी क्वेश्चन में पूछा गया है, वन डे मोहित वॉज वॉकिंग हिज गार्डन, इन द garden there were varieties of herb shrubs flower. He observed that some leaves were green while some not. There were also different flowers. Some flowers were exact like their parents while other not. On the basis of above observation, answer the following question in form. Why color of some plant were green? तो क्यों प्लांट का कलर ग्रीन होता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। क्यों होता है? ड्यू टू क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द फ्लावर, इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। नेम द ऑर्गेनेल्स विच कॉन्टेन ऑल दिस पिगमेंट, वह कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स पिगमेंट प्रेजेंट हैं, तो आपका हो जाएगा प्लास्टिड। नेम वन कलरलेस पिगमेंट, तो आपका ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, जो अंडरग्राउंड पाया जाता है रूट में। नेम द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन, तो इसका क्रोमोजोम्स होगा या तो जीन्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल आर द एलिमेंट विच आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन combined from form, but few metal occur in free state too. Metal possess such specific appropriate which make them very useful in practical life. The properties shown by them are lustrous surface, strong in nature, good conductor of heat and etc. But few metal are exceptionally different to in some properties. तब आपका यहाँ पर क्वेश्चन यानी 4 करना है। यहाँ पर भी नेम द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो आपका क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। राइट वन ऑफ सॉफ्ट, यहाँ पर पोटेशियम एंड सोडियम, जो आपको विचारू लिख दीजिएगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, इसका क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस 1526। डिफाइन मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी की डिफिनेशन लिख देना है आपको यहाँ पे। एंड वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, नोबल मेटल कहा गया है। नोबल मेटल कहा गया है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। डेफिनेशन आपको लिखना है मेलिबिलिटी का, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, एबिलिटी टू डिटेन इनटू थिन शीट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर स्लाइडिंग आर ट्राइंग to slide across each other. Friction always work in the direction opposed to the direction in which the object is moving or trying to move. It always show a moving object down. Friction also produces heat. यहाँ पर विचार आपको करना है, when does a friction arise? When two क्या आंसर हो जाएगा, when two objects are in contact of each other oppose their relative motion, ये आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा, यह कब अराइज होगा। why should we apply oil on the hinge at the door, क्या होगा आंसर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड जिम्नास्ट often apply some coarse substance chalk powder on their hand,
तो इंक्रीज फ्रिक्शन हो जाएगा इसका, और भाई फिसल उसल ना जाए इसलिए इंक्रीज फ्रिक्शन। वे ऑफन स्प्रिंकलर talcum पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, वाई तो रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि आराम से गोटियां इधर उधर जा सके, रिड्यूस फ्रिक्शन। Why air cushion between the moving part is also often used to reduce air, क्या हो जाएगा, to reduce air या फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लास 8 साइंस का क्वेश्चन पेपर है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए